ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां रौन थाना प्रभारी शक्ति यादव को मिली बड़ी सफलता। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। और बताएंगे कि कैसे रायगढ़ में पुलिस के द्वारा सट्टा पट्टी लिखने वालों पर अभियान स्तर पर कार्रवाई की गई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भिंड के रौन थाना प्रभारी शक्ति यादव को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, मेहरा खुर्द गांव से अवैध शराब की 70 पेटियों को पुलिस ने बरामद किया है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रौन थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई है। वहीं अवैध शराब के साथ एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर से आज सुबह तड़के पुलिस टीम द्वारा ग्राम मेहरा में जाके दबिश दी गई, जिसमें दलवीर सिंह चौहान आरोपी जो अपने कुएं पे था, वहाँ पे पुलिस को देख के भागा, जिसे पकड़कर पूछताछ की। जो उसके कुएं पर बने हुए कमरे से 70 पेटी अवैध शराब, जिसमें से करीब जो कि 2,80,000 रुपये कीमती 630 लीटर अवैध शराब मौके पे पाई गई, जिसके संबंध में आरोपी से लाइसेंस पूछा गया, जो उसके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं बताया गया। तब उक्त आरोपी को थाने लेकर आए। अवैध शराब को कब्जे पुलिस लिया गया, वह थाने लेके आए, वह उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। भिंड मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हथियारों का सौदागर मुंशी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस दौरान पुलिस ने 13 बने और 10 अधबने तमंचे व हथियार बनाने के उपकरण को भी जब्त किया है। अकबरपुर झोझा रोड पर आम के बाग में ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना गुलावठी कोतवाली पुलिस ने हथियार बनाने के स्याह धंधे का भंडाफोड़ किया है। ये थाना गुलावटी क्षेत्र में एक शातिर अपराधी है, जिसका कि नाम मुंशी है। उसके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसका कि भंडाफोड़ गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके पास से 12 तमंचे बने हुए, उसके अलावा 10 अतिरिक्त अधबने तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा, कुछ कैश और अवैध शस्त्र बनाने के विभिन्न उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 2 दर्जन से अधिक इसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत है। इससे पूछताछ करते हुए, बरामदगी करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो चुनाव से ठीक पहले पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है, क्या लोकसभा चुनाव में ये सप्लाई करने का था? देखिए, जो इससे पूछताछ हुई है, इसने ये स्पष्ट बताया है कि ये चुनाव के लिए ऑन डिमांड इन चीज़ों का निर्माण कर रहा था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसके लिंकेजेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कहाँ से ये माल लाता था और कौन कौन इसके खरीदार हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, ये इस पे 28 के करीब मुकदमे और 2004 से ये अपराध कर रहा है और इसके कई कॉन्टैक्ट्स हैं, जनपद के बाहर के भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सभी को हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां पुलिस को नशे के सौदागरों के विरुद्ध इन दिनों लगातार कामयाबी हाथ लग रही है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस की टीम को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के कोशिलवा गांव के बैजनाथ साव, झबर गंझू और यदुनंदन यादव नामक 3 व्यक्तियों के घर में छापेमारी अभियान चलाकर 126 किलो अवैध डोडा के अलावा 4.3 किलो अफीम भी बरामद किया है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को देखकर यदुनंदन यादव घर छोड़कर फरार हो गया, जबकि बैजनाथ साव और झबर गंझू को पुलिस की टीम ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार ने विस्तार से इस विषय में जानकारी दी है। तो बड़ी कामयाबी मिली है सर। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को 30 मार्च 2024 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कोसिलवा ग्राम के रहने वाले
तीन व्यक्ति जो थे, जैसे बैजनाथ साहब, झबर गंजू और जदुनंदन यादव के घर में अवैध रूप से अफीम और डोडा रखा हुआ है, उसका भंडारण किया हुआ है। इसकी सूचना पर मेरे नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी विपिन जी और इनके अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के गठन करने के बाद संबंधित जगह में छापेमारी किया गया कोसिलवा में। छापेमारी करने के दरमियान वहां के रहने वाले तीन व्यक्ति बैजनाथ साहब, झाबर गंजू और जदुनंदन यादव के घर में छापेमारी जब किया गया तो तीनों का घर का बारी बारी तलाशी लिया गया। इसमें से बैजनाथ साहब के घर से भारी मात्रा में अवैध डोडा, झबर गंजू के घर में अवैध रूप से डोडा मिला है और यदुनंदन यादव के घर में डोडा और गीला अफीम बरामद हुआ है, जो एक कैन में रखा हुआ था। इसमें से सघन आबादी रहने के कारण जदुनंदन यादव घनी आबादी का लाभ उठाते हुए अपने घर से फरार हो गया, जबकि बैजनाथ साहब और झबर गंजू को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कितना डोडा था सर? डोडा 10 प्लास्टिक बोरा में है और डोडा का वजन लगभग 126 किलो है और अफीम की जो मात्रा है वो 4 किलो 300 ग्राम। लागत मूल्य कितना है? लेकिन लागत मूल्य इसका यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो जो हम लोग का जो प्रिस्क्राइब रेट है उसमें से जो डोडा है वो 15,000 प्रति किलो है। इस अनुसार से वो 18 लाख उसका लगभग कीमत है और जो अफीम है उसका 5 लाख रुपये प्रति किलो है। तो यदि वैसे अनुमानित देखा जाए तो अफीम का जो मूल्य है वो लगभग 20 लाख रुपये के करीब है। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। मुरादाबाद की थाना भोजपुर पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 3 तमंचे 12 बोर, 4 तमंचे 315 बोर, एक 12 बोर बंदूक पोनिया, एक 12 बोर का देसी तमंचा बरामद किया है। एसपी देहात ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे जेल भेज दिया है। इस प्रेस वार्ता में पुलिस ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आज किस संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है? आज मुरादा जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जिसमें अवैध तमंचे और हथियार बनाए जा रहे थे, इसको पुलिस ने पकड़ा है मुखबिर की सूचना पर। यह है भोजपुर क्षेत्र के गणेशपुर भोजपुर मार्ग पर एक ईंट का भट्टा है जिसका खंडर है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है अनीस पुत्र हनीफ, निवासी मोहल्ला जामा मस्जिद कस्बा थाना भोजपुर, तो ये वहाँ का रहने वाला है। तो ये वहाँ पर अवैध शस्त्र कंट्री मेड वेपन बना रहा था, जिसमें हमें मौके पर करीब 9 बने हुए तमंचे बंदूक मिली। इसके अलावा 8 नाल 12 बोर, 4 नाल 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 12 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 12 बोर 315 बोर, 6 बट लोहा अधबने 12 और 315 बोर और शस्त्र बनाने के उपकरण हमने बरामद किए हैं। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और ये कब से इस इन पे एक 5-6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने अपनी पूछताछ में बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों में उसको तमंचे लोगों के द्वारा मांग की जाती है चुनावों के मद्देनज़र, तो इसको बेचकर उसको अच्छा आर्थिक लाभ होता है और इसको वो करीब हर तमंचे को उसने अपनी पूछताछ में बताया कि वो 4 से 5 हज़ार या किसी से ज़्यादा भी ले लेता था, किसी से कम भी ले लेता था, तो उसको अच्छा बेनिफिट हो जाता है इस काम के अंदर, उसने जो अपनी पूछताछ में बताया। और पुलिस ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की और एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी और कई बने हुए वेपन, जिसमें करीब 9 वेपन थे और काफ़ी अध बने हुए वेपन भी मिले। सर, इसका कोई और भी आदमी थे ग्रुप में? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और इन पे आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी एक व्यक्ति मौके से गिरफ्तार हुआ है, आज ही सुबह की बात है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट।
आईपीएल क्रिकेट शुरू होते ही ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वाले सक्रिय हो गए, जिसको लेकर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा सभी राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर सक्रिय कर इस सामाजिक अपराध पर अंकुश लगाने व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले 2 दिनों से जिले में सट्टा खेलने वालों पर अभियान चलाकर बड़े स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 व्यक्तियों को आईपीएल क्रिकेट मैच पर बॉल टू बॉल ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नोट करते पकड़ा गया, जिनसे सट्टे पर लगा 20,000 रुपए नगद, 7 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। वहीं खरसिया पुलिस ने कल 3 व्यक्तियों को तथा चक्रधर नगर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा है। शनिवार 29 मार्च को कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 4 आरोपियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया था। इस प्रकार पिछले 2 दिनों में रायगढ़ पुलिस ने 12 आरोपियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा है, जिनसे नगद 40,910 रुपए, 12 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप की जब्ती की गई है। रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुआ सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 2 दिनों में लगातार 12 आरोपियों के खिलाफ किए गए हैं, जिसमें 3 प्रकरण ऑनलाइन गैम्बलिंग से हैं। 3 आरोपी हैं जिनसे करीब 40,910 रुपए जब्ती की गई है और 1 लैपटॉप और 12 नग मोबाइल जब्ती की गई है। एक प्रकरण थाना कोतवाली के 7 प्रकरण है और चकोधर नगर के 2 प्रकरण और खरसिया के 3 प्रकरण। हाँ, लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। लगातार कार्रवाई की जाएगी और जो विवेचना में आगे और जो आरोपी होंगे लिंक इनके जुड़ते जाएंगे, उन पर प्रभावी कार्रवाई रायगढ़ पुलिस के द्वारा की जाएगी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।